जय गुरु जी। इंसान से प्रेम हमारी कमजोरी बन जाती है। परमात्मा से प्रेम हमारी ताकत बन जाती है। इसलिए सब रिश्तों में सिर्फ फर्ज निभाओ और प्रेम सिर्फ परमात्मा से करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ संगत आंटी द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। गुरु जी और संगत जी, मैं किसी कारणवश अपना नाम शेयर नहीं कर रही हूँ, मुझे क्षमा करें। गुरु पापा, आप मेरे पापा हो, भगवान हो, साक्षात महाशिव हो और मैं अपने आप को आपकी बेटी मानती हूँ। सबसे पहले तो मैं इस सत्संग के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि अपने गुरु पर पूरा भरोसा रखें, सब्र करें। गुरु पापा आपका हर हाल में हाथ थामे रखेंगे और कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। संगत जी, मैं गुरु पापा को सच्चे पातशाह भी मानती हूँ और अपना पूरा समर्पण भी देती हूँ। गुरु पापा जो भी करेंगे उसमें हमारी भलाई होगी और हमारे बुरे कर्म कटेंगे। जय गुरु जी। वैसे तो संगत जी, हम नहीं जानते गुरु पापा ने हमें अपने आप से कितने जन्मों से जोड़ा हुआ है, क्योंकि हम उनकी कृपा के बगैर कुछ भी नहीं। वो तो साक्षात शिव हैं। जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है तो अचानक गुरु पापा आकर आपको संभाल लेते हैं। मेरा गुरु पापा से डिवाइन कनेक्शन 2019 में, जब मेरे पापा का देहांत हो गया था और कोरोना पेंडेमिक शुरू हो गया था, तब से है। और मेरे विवाह को 20 साल हो चुके थे। लेकिन हमारे घर में संगत जी हमेशा कलेश होता था और घर का कोई भी सदस्य, यहाँ तक कि मेरे अंकल भी मेरा साथ नहीं देते थे। घर के ही एक सदस्य को सब कुछ सौंप दिया जाता और सभी उसके आगे मानो कठपुतलियों हमारा अपना घर, खुद का घर बेच दिया जाता है। मेरे परिवार के हर सदस्य को छीन लेना चाहती हैं, चाहे वो मेरे अंकल हो या मेरी बेटी या मेरा बेटा। मैं बीते सालों में पता नहीं संगत जी कितने मंदिर और पंडितों और मौलवी के पास गई, पर कुछ खास फर्क नहीं हुआ। तब अचानक 2019 में मैसेंजर पर गुरुजी के ग्रुप का मुझे एक मैसेज आता है, हाउ कैन आई हेल्प यू। तब मैं गुरुजी को जानती नहीं थी संगत जी, और एक बाबा समझकर इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि अब मैं अपने आप को बिल्कुल असहाय और अकेला महसूस करती थी और डिप्रेशन में भी रहने लगी थी और अकेले में मैं हर वक्त रोती रहती थी। शंकर भगवान को, माता रानी को अपना माता पिता मानकर उनसे बातें किया करती थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों ही संसार से जा चुके थे। संगत जी, तब अचानक जहां पर मैं, मेरे अंकल और मेरी बेटी किराए पर रहने आए थे, पड़ोस में रहने वाली जैन आंटी ने मुझे उदास देखकर कहा कि तुम्हारे घर के नीचे गुरु जी के सत्संग होते हैं, तुम वहां जाया करो, वो ही तुम्हारा उद्धार करेंगे और गुरु जी ही सब कुछ ठीक करेंगे। लेकिन मैं तब भी गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो पाई थी संगत जी, और अपने ही दुख में मैं डिप्रेशन में रहती थी, क्योंकि मेरी जॉब भी छुड़वा दी थी घर वालों ने, कलेश और लड़ाइयां करके। और मैं रोते रोते सो गई। अचानक सोते में मुझे ऐसा लगा संगत जी कि गुरु पापा ने मेरी पीठ पर प्रेस किया है और मुझे बोला है कि उठ, सत्संग में नहीं जाना क्या। और उस दिन जब मैं भागती हुई नीचे सत्संग में पहुंची, तो सत्संग में गुरु पापा को देखकर मैं बहुत रोई संगत जी। मैं केवल उनके स्वरूप को ही देखती रही और मैं रोती रही।
रात भर गुरु पापा से ही मन बात करती रही। मुझे टेंशन बहुत थी जीवन में। नींद ना आने के कारण मैं अपना मोबाइल उठाकर फेसबुक देखती हूँ, तो उसमें मुझे गुरु पापा के स्वरूप को देखकर मैं उनसे बातें करती और सो जाती हूँ। अचानक सुबह मुझे शायद 3 या 4 बजे के आसपास अपने मंदिर में शिव परिवार पर बहुत तेज प्रकाश महसूस होता है और मैं लाइट का प्रकाश समझकर बत्ती बंद कर ओम नमः शिवाय बोलकर सो जाती हूँ। और रात में गुरु पापा के स्वरूप से मोबाइल में देखकर कहती हूँ कि प्लीज आप आइए और मेरी हेल्प करिए, मुझे भी आपसे मिलना है। संगत जी, मुझे तो नहीं पता था कि गुरु पापा समाधि ले चुके हैं और ना ही बड़े मंदिर के बारे में कुछ भी पता था। लेकिन जब मैं अपने मंदिर में पूजा करने के लिए बैठती हूँ, तो क्या देखती हूँ कि पूरे मंदिर में गुलाब के ऊपर जो पराग होता है, वो पूरे मंदिर में बिछा हुआ है। सभी देवी देवता के ऊपर वो पराग बिछा हुआ है। अब भी मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या है, और ये सब कुछ सोचकर मैं मंदिर साफ कर देती हूँ। लेकिन रात में मुझे बड़े मंदिर के बड़े शिवलिंग के दर्शन होते हैं और गुरु पापा और गुरु दरबार के दर्शन होते हैं। संगत जी, गुरु पापा तो अंतर्यामी हैं और साक्षात महाशिव हैं। उस दिन के बाद से धीरे धीरे मेरे जीवन की परेशानियां और कठिनाइयां धीरे धीरे दूर होने लगी और गुरु पापा सब कुछ ठीक करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। गुरु पापा सभी पर अपनी कृपा बरसाएं और सबका भला करें। अंत में यही कहना चाहती हूँ कि गुरु पापा ही जीवन है और हर पल, हर श्वास में गुरु पापा का शुक्राना करती हूँ और मुझे और मेरे परिवार को अपने चरण कमल के पास रखे। जैसे माता पिता बच्चों का साथ नहीं छोड़ते, ऐसे ही गुरु पापा मेरी उंगली हमेशा थामे रहें। वैसे तो हर रोज बहुत से सत्संग होते हैं संगत जी, लेकिन मैं अपने आज के सत्संग को मंत्र जाप के साथ यहाँ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी ये सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, गुरु जी की लीला अपरंपार है, उनकी ब्लेसिंग्स अनंतम है। अगर हम गुरु जी को सच्चे मन से मानना शुरू कर देंगे, तो संगत जी हमें कभी भी उनसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी ये सत्संग सुनने के लिए। आज के सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं। आपसे निवेदन है, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि चैनल पर जब भी नया सत्संग का वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और सत्संग सुन के आप गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाएं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या लिखकर हमें भेज सकते हैं। ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट ईमेल के द्वारा हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग गुरु परिवार के साथ शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।